एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन (ESD) के पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। किसी भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, खासकर एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन (ESD) स्टार्ट करने से पहले लीजन का अच्छे से और डिटेल में इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। व्हाइट लाइट एंडोस्कोपी, डिजिटल क्रोमोएंडोस्कोपी और मैग्निफिकेशन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज लीजन की साइज, बाउंड्रीज और म्यूकोसल एंड माइक्रोवास्कुलर पैटर्न असेस करने के लिए किया जाता है। इस केस में ओलंपस 190 सीरीज अपर जीआई स्कोप का उसे हो रहा है, जो नैरो बैंड इमेजिंग, NBI और नियर फोकस के फीचर्स देता है ताकि लीजन का बेहतर इवैल्यूएशन हो सके। यहां एक 15 mm सबकार्डियल 2A+C अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर डिटेक्ट किया गया है। प्रीऑपरेटिव एंडोस्कोपिक बायोसी से ये कंफर्म हुआ कि ये वेल डिफरेंशिएटेड एडेनोकार्सिनोमा है। जब लीजन के बाउंड्रीज क्लियर हो जाए तो मार्किंग की जाती है बी टिप शेप्ड नाइफ के साथ, जो सॉफ्ट कोएगुलेशन मोड में सेट होती है। ये मार्किंग लीजन से 2 to 3 मिलीमीटर्स दूर बनानी चाहिए ताकि एक सेफ मार्जिन रहे। हमारी इंस्टीट्यूशन में इस प्रोसीजर के लिए ERB इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट का उसे होता है। सबम्यूकोसल इंजेक्शन। लीजन के बाहर सबम्यूकोसल स्पेस में ऑस्मोटिक एजेंट इंजेक्ट किया जाता है। हम वोल्यूवन बेस्ड सोल्यूशन यूज करते हैं जिसमें इंडिगो कार्माइन और एड्रेनालाइन मिलाया जाता है। यह सलाइन से ज्यादा देर तक टिकता है, लेकिन सोडियम हाइल्यूरोनेट से सस्ता पड़ता है। सबम्यूकोसल डिसेक्शन। इंजेक्शन के बाद नीडल को रिप्लेस करके बॉल टिप शेप्ड एंडोस्कोपिक नाइफ यूज किया जाता है, जो कट करने और इंजेक्शन डीन दोनों में काम आता है। हमारी टीम कंप्लीट सर्कमफ्रेंशियल म्यूकोसल डिसेक्शन को सपोर्ट करती है। प्रोसीजर के दौरान ट्रैक्शन का यूज डिस्टल अटैचमेंट के साथ किया जाता है। इस जगह पर रेट्रोफ्लेक्स और फॉरवर्ड व्यू स्कोप पोजीशंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है ताकि एन ब्लॉक रिसेक्शन अचीव किया जा सके। हीमोस्टेसिस और स्पेसिमेन रिट्रीवल। रिपीटेड इंजेक्शन से सबम्यूकोसल स्पेस का क्लियर विजुअलाइजेशन मिलता है, जिसे डिसेक्शन मस्कुलर लेयर के जस्ट ऊपर किया जाता है। छोटी ब्लड वेसल्स को नाइफ के कोएगुलेशन मोड से हैंडल किया जाता है, लेकिन बड़ी ब्लड वेसल्स के लिए कोएगुलेशन फोर्सेप्स की जरूरत पड़ सकती है। जब डिसेक्शन कंप्लीट हो जाए तो रिसेक्टेड स्पेसिमेन रोथ नेट से रिट्रीव किया जाता है और प्रॉपर पैथोलॉजिकल असेसमेंट के लिए एक्सटेंड किया जाता है। इसे प्रोसीजर का क्यूरेटिव रोल कंफर्म किया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर केयर। प्रोसीजर के बाद एक थोरो अल्सर इवैल्यूएशन की जाती है ताकि मसल लेयर डिफेक्ट्स डिटेक्ट किए जा सके जो क्लिपिंग की जरूरत हो, बची हुई ब्लड वेसल्स को कोएगुलेशन किया जा सके। पेशेंट्स को पहले 24 घंटे तक हाईडोज इंट्रावीनस PPIs दिए जाते हैं और फिर ओरल PPIs कंटिन्यू किया जाता है जब तक एंडोस्कोपिक अल्सर हीलिंग कंफर्म ना हो जाए।